Okay, so we have studied the different functions of judiciary, the importance of judiciary. Okay, so basically, what is the function of judiciary? The function of judiciary is to monitor the executive and legislature to see that they perform their duty within the constitutional guidelines, and whatever laws they make, the decisions they take, the actions they take, they are according to the constitution, and the people's rights are not violated. से इसको नोट कर ले लिख सकते हैं the function of judiciary in essence in essence E double S E N C E in essence is to monitor the executive and judiciary and legislature, and ensure and to ensure that their actions, comma, decisions and laws are according to the constitutional guidelines. कॉन्स्टिट्यूशन में सी हमेशा कैपिटल रहेगा. Constitutional guidelines हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस टी आई हाँ TITUTIONAL कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ गाइडलाइंस गाइड GUIDELINES लाइन्स में गाइडलाइंस एंड people's rights are not violated. RIGS rights are not violated. Full stop. It is basically to oversee 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 the rule of law, the rule capital rule of law L capital. तो माने उसका जिम्मेदारी है कि कानून का शासन चले देश में, ये उसकी जिम्मेदारी. ठीक है. चलिए यहाँ इसको आप रिवाइज करेंगे, आपका जस्ट फॉर चेक योर प्रोग्रेस. देखिए यहाँ पर 4-5 ऑप्शंस हैं, आपको मैच करना है क्या किसमें आ रहा है. डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ बिहार एंड यूनियन ऑफ इंडिया विल बी हर्ड बाय. बिहार और भारत सरकार के बीच में विवाद है तो वो कहाँ कौन सुनवाई करेगा. वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. सुप्रीम कोर्ट जाएगा. ओके.
अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा विल गो टू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरियाणा का फैसला है उसके खिलाफ अपील कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपील कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हायर कौन कोर्ट होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हो गया तो हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएगा। देन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये एडवाइजरी या फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए तो बोलना चाहिए एडवाइजरी। सिंगल इंटीग्रेटेड। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है, देखिए, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ बिहार एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट आपने किया, ठीक है, ये किस में आता है साथ ही में? यहाँ देखिए, ये कौन सा जुरिस्डिक्शन भी यहाँ ऑप्शन में, तो क्या होगा, कौन सा जुरिस्डिक्शन होगा? जहाँ भारत सरकार और राज्य के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो वो किस जुरिस्डिक्शन में आता है? एडवाइजरी, एडवाइस करना है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना वो जी सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल क्या है कि जब भी राज्यों के बीच में या राज्य और यूनियन के बीच में डिस्प्यूट होगा, दैट इज इट्स ओरिजिनल। वो ऐसा है केस जहाँ वो सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा डायरेक्ट, दूसरा कोई नहीं ले सकता उसको, हाई कोर्ट नहीं ले सकता है। तो दैट इज इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मैंने आपको समझाया था। ओरिजिनल जो उसका अपना है, जिसको कोई दखल नहीं दे सकता उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट का अपना क्या है कि जब भी किसी राज्य से दूसरे राज्य या राज्य से भारत सरकार या कई राज्यों और एक तरफ भारत सरकार या भारत सरकार राज्य और दूसरी तरफ कुछ इस तरह के, यानी राज्यों से ऊपर लेवल का जो डिस्प्यूट है, जो राज्य के अंदर नहीं, अगर राज्य के अंदर है तो वो तो हाई कोर्ट देखेगा, लेकिन राज्य से बाहर से डिस्प्यूट है, यानी दूसरे राज्य से हो सकता है, भारत सरकार से हो सकता है, तो वैसे डिस्प्यूट जो है ओरिजिनली किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। ओके, उसी तरह यहाँ पर है अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ये तो ठीक है, आपने कहा कि हाई कोर्ट में जाएगा। और उसके बाद इसमें है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये किससे जुड़ा हुआ चीज़ है? एक ही जुडिशरी है नीचे से ऊपर तक, एक ही जुडिशरी, ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग तरह का जुडिशरी है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही संविधान है, एक ही कानून है, इसलिए उसको देखने वाला जुडिशरी भी एक है। एंड नेक्स्ट इज डिक्लेयरिंग ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करना, कि दैट मीन्स इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जुडिशियल रिव्यू में आता है, ठीक है। तो चलिए, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। इट इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। Judicial means related to judiciary, justice. Activism means activity. Activity means सक्रियता, alertness है, हम कहते हैं एक्टिव है, एक्टिव। एक्टिव मीन्स टू बी अलर्ट, टू बी एक्टिव। हाँ, तो एक्टिविज्म, यस, एक्टिविज्म मीन्स टू बी रेडी टू एक्शन, काम में तेजी रखना, सक्रिय रहना, अलर्ट रहना। एंड इट इज रिलेटेड टू जुडिशरी, सो व्हेन द जुडिशरी इज वेरी अलर्ट, इट इज क्वाइट एक्टिव इन इट्स वर्क, इन इट्स एक्शंस, इट इज वेरी प्रॉम्प्ट, इट इज रेडी, तुरंत कार्रवाई करता है जब जुडिशरी, तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। टू बी रेडी, टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, टू बी प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, PROMPT, prompt, responsive, alert, proactive, माने किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि शिकायत कर रहा है, खुद से जो है उसका संज्ञान लेके फैसला करना।
अखबार में हम पढ़ रहे हैं तो हम बिना किसी के शिकायत का इंतजार किए अखबार की सूचना के आधार पर हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं। क्विक यस, एक्टिव वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव। ये नहीं कि भाई दुनिया भर में तमाशा हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं, अखबार में आया हमने पढ़ा कि अच्छा यहाँ ऐसा ऐसा गलत काम हो रहा है, तुरंत उसकी कार्रवाई पुलिस को। सो द yes, when the judiciary is very alert and responsive, proactive, so it is called, ऐसे क्या है, हम इंतजार, जुडिशरी हम कोई शिकायत करेगा, गवाह जाएगा, तब जुडिशरी जो है एक्शन लेती है। पता चलेगा शिकायत भी जा रहा है, कोई गवाह नहीं है तो कह रहा है कानून अंधा है, भाई गवाह चाहिए, तो लोग कानून से निराश हो जाते हैं कि भाई यहाँ न्याय ही नहीं मिलता है। But when the judiciary becomes active, it doesn't wait for the people to come and complain, but it takes action। जैसे देखिए दिल्ली में हाई कोर्ट ने वहाँ के देखा न्यूज़ में कि भाई सब जगह कचरा फैला हुआ है, जज भी तो सड़क से ही आते जाते हैं, नोटिस किए कि भाई शहर में गंदगी फैल, उन्होंने सरकार को डांट लगाई कि आप क्या व्यवस्था किए हुए हैं, क्या सरकार चला रहे हैं, आप सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं शहर की, जहाँ तहाँ कचरा फैला हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है हमारी, ये राइट टू लाइफ का आप वायलेशन कर रहे हैं, भाई लोग कैसे जीवित रह सकेंगे ठीक से अगर उनको आसपास में गंदा माहौल मिलेगा। सरकार को फटकार लगाई तब सरकार जागी, सो रही थी सरकार। तो दिस इज कॉल्ड, यस, सो हाँ, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। या कहीं कोई महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसकी खबर अखबार में देखते हैं, जज कहते हैं कि इसको जो है केस फाइल करिए, वकील हमें अपॉइंट कर रहे हैं, उसको जो है उसके खिलाफ केस कीजिए, मुकदमा कीजिए। तो such, yes, it happens. So this is how this activism concept has come. So even judges, there are all types of people in every service. So there are active people, there are dedicated people in all services, even in judiciary. So they take up the cases. बट बात होता है कि उस इसलिए वेट करते हैं क्योंकि उसके पीछे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। पता चला वो केस उठा देंगे और कोई उसको गवाही देने नहीं आएगा, कोई कार्रवाई के लिए आगे नहीं आएगा, तो फिर वो केस बेकार पड़ जाएगा। तो इसीलिए वो वेट करते हैं कि लोग, इट इज आफ्टर ऑल, देखिए कोई भी चीज़ है उसके पीछे कोई उसके पीछे कोई होना चाहिए, समझ गए, मोटिव होना चाहिए, किसी की सोच होनी चाहिए। खोखली चीज़ों पर कोई नहीं बढ़ना चाहता है, तो इसीलिए गवाहों की जरूरत है। गवाह का मतलब क्या है, ही इज रेडी टू बैक अप हिज वर्ड कि हाँ हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हमने देखा है, तो उसको सजा दी जा सकती है। नहीं तो कल को वो कहेगा हमने नहीं देखा, भाई तो कौन देखा, ठीक है। तो जस्टिस कैन ओनली बी डन व्हेन पीपल आर रेडी टू गेट जस्टिस। उसके लिए लोगों को भी मन बनाना पड़ता है कि नहीं हमको न्याय लेना है। आज़ादी कब मिली देश में, जब लोगों ने मन बना लिया, उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस सहा, कष्ट सहा, बलिदान किया, तब जाके आज़ादी मिली। खाली कहने और सोचने से थोड़े आज़ादी मिल जाती, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। बहुत लोगों ने अपनी जानें भी उसके लिए बलिदान की। तो लिबर्टी इज नॉट गिवन फ्रीली। आज़ादी कभी किसी को भी फ्री नहीं मिलती है, उसको लेना पड़ता है। लिबर्टी इज नॉट टू बी ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो आज यही, हम आज़ाद देश में पैदा हुए तो हम आज़ादी का मतलब भूल गए हैं, और इसीलिए हमको कोई ना कोई अपने उसमें प्रभाव में, दबाव में लिए रहता है। तो हमको बोलने में भी आज हिचकिचाहट, क्यों नहीं बोलेंगे, मेरा देश है, मेरी मिट्टी है, कौन हमें बोल सकता है, ये मेरा देश है, मेरी ज़मीन है, मेरा सभ्यता है, क्यों नहीं बोलेंगे कोई बात, क्यों नहीं करेंगे, कोई कौन रोकेगा हमको अगर हम सही हैं तो। डर कैसा, हिचकिचाहट कैसा, लेकिन लोगों को ये सोच ही नहीं है। तो जिसको सोच नहीं है उसको डर लगेगा, जिसके मन में गलत होगा, चोर होगा, उसको डर लगेगा बोलने में। तो इसीलिए जो है, तो जुडिशरी में भी ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, वो समझते हैं कि लोग भी भाई डरते हैं, घबराते हैं, हर कोई हमेशा, या बहुत लोग मजबूर होते हैं, कमज़ोर होते हैं। सो दे आर प्रोएक्टिव कि हमें अपनी ड्यूटी को एक्टिवली निभाना चाहिए। अब पुलिस यहाँ खड़ा है, किसी को कोई वहाँ सामने पीट रहा है,
अब वो इंतजार करे कि भाई वो आएगा शिकायत लेके तब मैं जाऊंगा, अरे भाई आपके सामने पीट रहा है तो आप जाइए उसको कार्रवाई कीजिए। तो ये फर्क होता है एक एक्टिव और एक पैसिव ऑफिसर। तो समझ गए। तो उसी तरह जुडिशरी में भी जो है कभी एक्टिव लोग होते हैं, कभी पैसिव होते हैं। सो दिस इज व्हाट जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, सो हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या मतलब हुआ? पब्लिक यानी जनता, इंटरेस्ट यानी उसके हित में, लिटिगेशन यानी याचिका, पिटिशन। इन द कोर्ट इट इज कॉल्ड एज लिटिगेशन। याचिका मतलब कि शिकायत दर्ज। हाँ, एनी एप्लीकेशन प्ली फॉर जस्टिस इन द वेलफेयर ऑफ पीपल, दलील पे, in the interests of people is called as public interest litigation. In short it is called PIL. कैसे इसका Okay, कैसे डिफिनेट कैसे लिखिए an a plea for a plea for justice in the interests of general public is known as public interest litigation. A plea for justice in the interest of general public is known as बस PIL। ठीक है, इसका हिस्ट्री यहाँ दिया है। दिया नाउ देखिए, बोथ दी लिख लिए TIGATO जब हम केस फाइल करते हैं उसको लिटिगेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी वांट जस्टिस, उसके लिए हम जब केस फाइल करते हैं दैट केस इज कॉल्ड लिटिगेशन। बस लिटिगेशन। केस फाइल मतलब कोर्ट में, हाँ, कोर्ट में ही केस फाइल करना कोर्ट में। हाँ, केस करना, मुकदमा करना। जनता का हित का याचिका। Now, both these terms are often used in discussion about judiciary in recent times. आजकल हम जब जुडिशरी के बारे में चर्चा करते हैं तो अक्सर ये टर्म सुनने को मिलता है या हम यूज़ करते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म। हम कहते हैं कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो सक्रिय हो गई है, एक्टिव हो गई है, अलर्ट हो गई है। एंड सिमिलरली वी से दैट दिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL, ठीक है। Many people think that these two things have revolutionized the functioning of judiciary and made it more people friendly. बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये दो बातें जो है जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक, ये देखिए दोनों थोड़ा सा अलग अलग चीज़ है। मैंने समझा दिया आपको। जुडिशियल एक्टिविज्म है व्हेन द जुडिशरी बिकम्स वेरी एक्टिव, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कि व्हेन सम केस इज फाइल्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, दैट इज कॉल्ड पब। मान लीजिए कि मैं जाता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ कुम्हरार
और मैं जाता हूँ देखता हूँ कि अरे यार यह एक छोटा सा तालाब है जिसको लोगों ने इंक्रोच कर लिया है, लैंड वालों ने, भूमाफिया ने उसको भर के अपना कुछ कुछ काम मंगल शुरू कर तालाब, दिया है। मंगल तालाब। कोई भी तालाब है छोटा मोटा, उसको लोग भर दे रहे हैं अपना बिल्डिंग बनाने के लिए, जो भी करने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ द एनवायरमेंट, दिस इज अ हार्म डन टू द इकोसिस्टम ऑफ दैट एरिया। तो मैं एक लिटिगेशन केस फाइल करता हूँ कि दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ द कुमरार एरिया, दैट दिस पॉन्ड इज बीइंग encroached by some people illegally and it is being damaged। तो ऐसा केस अगर मैं कोई फाइल करता हूँ विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इट इज कॉल्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कहीं कोई पार्क है, वहाँ पार्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कहीं जो है कोई फैक्ट्री गलत लगा दिया जिससे लोगों को वहाँ धुआं से बहुत सबका जो है प्रभाव पड़ रहा है स्वास्थ्य पे, बड़ी फैक्ट्री लगा धुआं फैलाएगा अगल बगल लोगों का। तो सच केसेस विच इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो यहाँ लिखा है कि मेनी पीपल थिंक, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि दीज टू थिंग्स, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दे हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द जुडिशियल प्रोसेस। यानी कि जो कानून का जो प्रक्रिया है उसको इन्होंने क्रांति उसमें ला दी है, एंड मेड इट मोर पीपल फ्रेंडली, और इन्होंने इसको लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद बना दिया है, जुडिशरी को लोगों के मददगार के रूप में वो उभर के आ रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक कार्टून में आपको दिखाया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस की हड़ताल हो रखी है, तो कोर्ट ने देखा कि भाई पोस्ट ऑफिस की हड़ताल हो रही है तो इससे लोगों का बहुत जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो कोर्ट ने जो है उसमें हस्तक्षेप किया कि भाई ये पोस्ट ऑफिस का हड़ताल गलत है, ये सही नहीं, इसको हड़ताल को ख़त्म किया। तो कोर्ट ने अपने आप जो है जब अब देखा, किसी ने शिकायत नहीं किया, उसने देखा न्यूज़पेपर में कहीं से उसको जानकारी मिली कि भाई पोस्ट ऑफिसों की हड़ताल हो रही है, इससे लोगों का भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम रुक जाएगा, उनकी ज़िंदगी प्रभावित होगी। तो उन्होंने उसमें दखल दिया, डायरेक्ट ऑर्डर किया कि दिस स्ट्राइक शुड बी विड्रॉन, इट इज़ नॉट प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो ये देखिए कि जैसे देखिए, डू यू नो दैट इन रिसेंट टाइम्स द जुडिशरी हैज़ रूल्ड दैट बंद्स एंड हड़ताल्स आर इलीगल। तो जुडिशरी ने कई बार ऐसा फैसला दिया है कि जो बंद और हड़ताल होते हैं ये गैर कानूनी है, ये लोगों का नुकसान होता है। हाँ, इसमें जनता का, सरकार का, सबका नुकसान होता है, दिस इज नॉट लीगल। तो ये सब जनता के फेवर में इस तरह के कई बार फैसले दिए हैं सर। देखिए, द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ फ्लरिश्ड इन इंडिया इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन। तो कहा जा रहा है कि जो मेन, जो सबसे पॉपुलर तरीका है जिसके थ्रू जुडिशरी का जो सक्रियता देखने को मिली है भारत देश में, वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन। एक ही मतलब है दोनों का, वर्ड खाली अलग अलग कोई यूज़ कर लेते हैं कहीं कहीं। अब तो ज़्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट ही यूज़ किया जाता है, लेकिन सोशल एक्शन माने सामाजिक कार्रवाई, वही बात है कि समाज के लिए जहाँ पर है इस तरह का सोशल एक्शन लिटिगेशन, यही है कि व्हाट इज PIL और SAL, हाउ एंड व्हेन डिड इट इमर्ज, कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट्स ओनली इफ ही हैज़ बीन पर्सनली एग्रीव्ड। सामान्यतः क्या होता है, हम अदालत कब जाते हैं, जब हमें कोई किसी से शिकायत होती है, यानी हमें व्यक्तिगत तौर पर कोई शिकायत होती है, कोई हमारा, कोई ज़मीन हमारा हड़प रहा है, कोई हमारे ज़मीन पर इलीगल कर रहा है, या हमें सरकार से कोई शिकायत है, हमें गलत चार्ज इलेक्ट्रिसिटी बिल भेज दिया है, या हमारी कोई सर्विस है वो रोक दी गई है, मतलब कोई भी तरह की जो मुझे पर्सनल ग्रीवेंस है, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे कोई शिकायत होती है, उसके लिए आदमी कोर्ट में जाता है। कोर्ट में किस लिए जाता है, अपने ही शिकायत को लेकर न जाता है कि हाँ भाई ये मेरा ज़मीन मेरा भाई नहीं दे रहा है, उसने मेरा ज़मीन बेच दिया है, ये सरकार मुझे गलत बिजली बिल भेज रही है, या मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे जो सरकार की तरफ से मेरा ये गलत कर दिया गया है। तो वी अप्रोच द कोर्ट, एन इंडिविजुअल अप्रोचेज द कोर्ट व्हेन ही इज पर्सनली एग्रीड। उसको जब व्यक्तिगत तौर पे कोई नुकसान पहुंचता है, या उसको कोई उससे कानून उसका अधिकारों का उसका वायलेशन होता है,
तो वो जो है कोर्ट में जाता है। दैट इज टू से अ पर्सन whose rights have been violated or who is involved in a dispute could move the court of law। तो सामान्यतः कौन जाता है अदालत में? जिस व्यक्ति के अधिकार का शोषण किया गया हो, जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है। दिस कंसेप्ट अंडरवेंट अ चेंज अराउंड 1979। 1979 के आसपास इसमें बदलाव हुआ इस सोच में। इन 1979 the court set the trend when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved persons but by others on their behalf। 1979 में हुआ कि जब कोर्ट ने एक नया ऐसा प्रचलन लाया कि उसने मुकदमा जो सुना उन लोगों के द्वारा जो उन लोगों ने फाइल अपने लिए नहीं किया था बल्कि किसी दूसरों के लिए फाइल किया था मुकदमा, उनके द्वारा उन्होंने मुकदमे की बहस सुनी। जनरली क्या होता है, जिसको भाई शिकायत होता है वो अपना मुकदमा दायर करता है, वो पिटीशन करता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ था कि कुछ और लोगों ने दूसरों के लिए पिटीशन फाइल किया था और वो मुकदमा जो है कोर्ट ने सुना। नाउ एज दिस केस इन्वॉल्व्ड अ कंसिडरेशन of an issue of public interest, it and such other cases came to be known as public interest litigations। तो चूंकि ये मामला जो था वो जनता के हित से जुड़ा हुआ था, इसलिए ऐसे केस और इससे जुड़े हुए दूसरे तरह के केस भी आगे चल के उनको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाने लगा। अराउंड द सेम टाइम the Supreme Court also took up the case about rights of prisoners। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि मैं बताता हूं आपको कि उस समय जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, बड़े ही नामी आज तक के वकील, आज तक के जजों में याद किए जाते हैं जस्टिस अय्यर, केरला हाई कोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी रहे। हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस थे। हाँ, तो वो जब वो थे और एक और थे उस समय सेंटर में सुप्रीम कोर्ट में उस समय थे जस्टिस PN भगवती, उस समय चीफ जस्टिस। उस समय जब वो केरला हाई कोर्ट में थे उस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस PN भगवती जो थे वो चीफ जस्टिस। तो एक गरीब, एक जो आदमी जिसको कि जेल में डाल दिया गया था और जिसको कोई मदद करने वाला नहीं था, उसने एक पोस्ट कार्ड लिख के सुप्रीम कोर्ट के नाम से भेजा अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए कि सर मैं गरीब हूँ, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मुझे गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया है और कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला है, न मेरे पास इतने पैसे हैं कि वकील कर सकूं या मैं किसी से मदद, क्योंकि बिना पैसे तो कौन मदद करता है, और मेरे पास वकील भी करने के पैसे नहीं है, केस मुकदमा करने के पैसे नहीं है। तो मैं जो है, लेकिन मैं इस देश के न्यायपालिका से गुहार लगाता हूं कि मेरी मदद की जाए। वो पोस्ट कर दिया, तो वो एक पोस्ट कार्ड लिख के साधारण सुप्रीम कोर्ट के नाम, और वो मिला जस्टिस PN भगवती को, और उन्होंने न्याय का हक देखते हुए कहा कि नहीं, एक गरीब व्यक्ति जो गुहार लगा रहा है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, पैसे नहीं है वकील करने की, न उसको जानकारी है, तो कोर्ट खुद उसके लिए न्याय करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस पोस्ट कार्ड को ही लिटिगेशन मानते हुए कि पोस्ट कार्ड ही उसका लिटिगेशन माना जाएगा, उसके लिए जरूरी नहीं है दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको फाइल करे केस और सब पैसा जमा करे वगैरह, वो पोस्ट कार्ड ही उसका लिटिगेशन मान लिया गया और उसको फ्रेम फाइल करवाया गया एज ए लिटिगेशन, उसको वकील अपॉइंट किया और उसको न्याय दिया। तो बहुत दूर कहीं किसी राज्य के जेल में बंद था जो गरीब व्यक्ति, उसके मात्र एक पोस्ट कार्ड पर जो है उसका सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ। तो ये पहला और इस तरह का, और इसी तरह का जो है केरला हाई कोर्ट में, वहाँ जो है जस्टिस अय्यर भी इस तरह का कुछ जो है वो कर रहे थे। तो उनका भी यही कहना था कि भाई कोर्ट को सक्रिय होना चाहिए, हम लोग को गरीबों का न्याय का मतलब क्या है, अगर गरीब को न्याय कैसे मिलेगा।
क्योंकि हमेशा एक कमजोर पक्ष होता है, एक मजबूत पक्ष होता है, और हमेशा कमजोर का ही शोषण करता है मजबूत पक्ष। तो जो न्याय मांगने वाला आता है वो जनरली कमजोर ही आता है, और अगर उसका साथ अदालत नहीं देगी तो उसको न्याय कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों के प्रयासों से उस समय जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट आया भारत में, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं पहुंच सकता है, नहीं कर सकता है, उसके पास साधन नहीं है, तो वो अगर कोई चिट्ठी भी लिख देता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसका जो है केस जो है बन जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों के ही, और इसीलिए इनको ही फाउंडर माना जाता है हमारे देश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर। और ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि पहले जो है इस तरह का कोर्ट में पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता था आम आदमी के लिए, और उसकी टेक्निकल इतनी प्रक्रिया होती है केस फाइल करने का, तो वो काफ़ी मतलब प्रोसीजरल काफ़ी हेडेक का काम, तो जल्दी को इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हर आदमी नहीं पहुंच पाता। लेकिन इन दोनों जज विभूति थे, हमारे देश के महान जज थे ऐसे, जिन्होंने कहा कि नहीं, न्याय को पहुंचना होगा गरीब तक, और उसके लिए हम ये नया ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक उदाहरण दे रहे हैं समाज के सामने, कि जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए। और बाद में उसी समय फिर आया आपका वो संविधान में भी है कि जो है ये लीगल एड, फ्री लीगल एड, कंपलसरी एंड फ्री लीगल एड, कि जो भी गरीब व्यक्ति अगर अपने लिए वकील नहीं कर सकता है, सरकार उसको फ्री में उसको वकील अपॉइंट करेगी। तो ये सब उस समय जो है ये किया गया लागू, तो इसीलिए उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो देखिए, जस्टिस पीएन भगवती, पीएन भगवती, BHAGWATI, and Justice VR Krishna Iyer. VR Krishna Iyer, IYER. ओके, दोनों ही बहुत ही ग्रेट जजेस थे, याद किया जाता है इनको दोनों। और कृष्ण अय्यर तो छोटे से बहुत नाटे हाइट के थे, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। So around the same time the Supreme Court also took up the case about rights of prisoners. उसी समय सुप्रीम कोर्ट जो है, मतलब जो कैदी होते थे उनके भी अधिकारों के बारे में वो कोई केस लिया था, कि कैदियों को भी, क्योंकि पहले कैदियों को अधिकार नहीं होते थे, कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक होता था, तो उस समय कैदियों के भी अधिकारों को लेके एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में आया था। एंड दिस ओपनड द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस where public spirited citizens and voluntary organizations sought judicial intervention for protection of existing rights, betterment of life conditions of the poor, protection of environment and many other issues in the interest of the public. तो जब इन महान जस्टिसों ने इस तरह का जब कदम उठाया, तो उसको देख के देश में एक नया रास्ता खुल गया, जहां लोग जो है इस तरह के कई सारे केस मुकदमे दायर करने लगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जो जनता के हित से जुड़ा हुआ था, जिन पर पहले कोई ध्यान नहीं देता था कि भाई अब कौन है, कौन जाए फाइल करने। अब जो अफेक्टेड है वो गरीब लोग होते थे, तो उनको इतनी सख्ती जानकारी ये नहीं हो, पैसा नहीं होता था कि वो जाके केस फाइल करें। जो पढ़े लिखे लोग होते थे, संपन्न लोग होते थे, वो देखते रहते थे कि भाई हम तो केस, हम तो अफेक्टेड है नहीं, तो हम कैसे केस फाइल करें। तो इस तरह उनका समस्या जो है वो ऐसे ही लटका रहता था। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस तरह का दिखाया, तो बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे जो लोग थे, जज थे, वकील थे वगैरह, जो भी लोग थे, या पढ़े लिखे लोग, कोई भी हो सकता है, वो उन्होंने ऐसे गरीबों के लिए, या जो कमज़ोर या जो शोषित वर्ग थे उनके लिए कई सारे, या मतलब जैसे पर्यावरण के लिए। अब हम देख रहे हैं कि लोग जो है पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, कहीं कोई फैक्ट्री चल रही है जो एनवायरनमेंट, लेकिन उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, कौन करे, कौन पहल करे।
तो ऐसे मुकदमे बहुत सारे किए जाने लग गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, और एक नया बिल्कुल एक नया रास्ता खुल गया लोगों के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, जहां जनता की भलाई के लिए कोई भी केस कर सकता था। ऐसा नहीं था कि जो अफेक्टेड है उसी को वहां केस फाइल करना है। वही कहा जा रहा है कि दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस वेयर पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स, जो लोगों के जो जनता के बारे में सोचने वाले नागरिक हैं, एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, और जो ऐसे संगठन होते हैं जो लोगों के लिए समाज के लिए काम करते हैं, दे सॉट जुडिशियल इंटरवेंशन, उन्होंने न्याय की गुहार लगाई फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स, जो अधिकार थे लोगों के उनको बचाए रखने के लिए, बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशंस ऑफ पुअर, गरीबों के जीवन में सुधार के लिए, तो उसको गुहार कहेंगे शॉर्ट में। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, और हमारे पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, एंड मेनी अदर इश्यूज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो जनता को प्रभावित करते थे, ऐसे केस मुकदमे दायर किए गए। PIL हैज बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो PIL जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का, यानी कि जुडिशरी के एक्टिव होने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो है बन गया। Judiciary, which is an institution that traditionally confined to responding to cases brought before it, क्या कहा जा रहा है कि पहले जुडिशरी क्या अपने आप को कन्फाइंड रखता था कि जब उसके सामने कोई मुकदमा लाया जाता था तो वो उस पर सुनवाई करता था, उस पर सोचता था। It began considering many cases merely on the basis of newspaper reports and postal complaints received by the court. तो वो अब जो है सिर्फ समाचार में छपे रिपोर्टों के आधार पर या कोई चिट्ठी से शिकायत करा उसके आधार पर जो उन्होंने केस मुकदमे लेना शुरू कर दिया। Therefore, the term judicial activism became the more popular description of the role of judiciary. तो इस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लोगों के बीच में जुडिशरी का इमेज काफ़ी इम्प्रूव हुआ, और जुडिशरी के लिए एक बेहतर सोच लोगों के मन में पैदा हुई कि दे आर एक्टिव, दे आर कंसिडरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें देखिए कुछ सम अर्ली PILs हैं, जो शुरुआत में कुछ PIL क्या क्या दायर हुए। In 1979, newspapers published reports about under trials, जो मुकदमा चलता रहता है लेकिन वो जेल में उनको अंडर ट्रायल करते हैं। अभी मैं एक मूवी देख रहा था अंडर ट्रायल, ठीक है, ये राजपाल यादव जो है उसने उसमें रोल किया है, बड़ी अच्छी मूवी थी। जो कॉमेडियन, हाँ, तो बहुत ही खैर बेहतरीन। तो अंडर ट्रायल यही नाम था मूवी का, तो मुझे ध्यान आ गया, अभी DD नेशनल पर आ रहा था। So there were many prisoners in Bihar who had spent long years in jail, longer than what they would have spent if they had been punished for the offences for which they were arrested. इतना साल वो बिता चुके थे जेल में कि अगर उनको सजा भी मिली होती दोषी पाने पर तो वो उससे ज़्यादा समय वो बिता चुके थे। मान लीजिए किसी ने किसी को अंडर ट्रायल में, हाँ अंडर ट्रायल में मान लीजिए किसी ने किसी को छेड़ दिया, अब उसमें मैक्सिमम सजा उसको होगी साल भर की जेल होगी, 6 महीने की, कुछ महीनों की जेल हो, अब पता चला वो 5 साल से जेल में ही पड़ा हुआ है, तो उतनी तो उसकी सजा नहीं जितने दिन को वो ऐसे ही बिना सजा के काट चुका है। तो ऐसा ही केस चल रहा था कि बहुत से लोग जो है जिनको अगर अपना जो दोषी होते तो उससे जो सजा मिलती उससे ज़्यादा समय से वो जेल में थे। दिस रिपोर्ट प्रॉम्प्टेड एन एडवोकेट टू फाइल अ पिटिशन, तो इस रिपोर्ट को पढ़ के एक वकील ने एक पिटिशन फाइल किया। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस केस, इट बिकेम फेमस एज वन ऑफ द अर्ली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दिस वाज हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस। तो ये जो केस था हुसैन आरा खातून, किसी महिला का नाम होगा मुस्लिम, और जो है बिहार सरकार के खिलाफ, माने बिहार की जेल में होंगी तो, या उन्होंने किया होगा, जो भी है उन्होंने केस किया होगा। तो इस तरह से केस लिखा जाता है, जो फाइल करता है उसका नाम पहले आता है, जिसके खिलाफ होता है उसका नाम बाद में होता है। तो हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार केस। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सुनवाई किया था।
In 1980, a prison inmate of Tihar jail managed to send a scribbled piece of paper, मात्र एक कागज पर लिख के भेजा, to justice, अच्छा वही लिखा, जस्टिस कृष्ण अय्यर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस समय सुप्रीम कोर्ट में थे, नरेटिंग फिजिकल टॉर्चर ऑफ द प्रिजनर्स। उसने मात्र एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिख के कि लोगों के साथ किस तरह का टॉर्चर, गलत व्यवहार किया जाता है तिहाड़ जेल में। कृष्ण अय्यर उस समय सुप्रीम कोर्ट में थे, उनको भेजा था। द जज गॉट इट कन्वर्टेड इनटू अ पिटिशन, दो लेटर ऑन द कोर्ट अबैंडन्ड द प्रैक्टिस ऑफ कंसिडरिंग लेटर्स। दिस केस नोन एज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये शुरुआत थी जब सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो केस था, उसका नाम था सुनील बत्रा। हाँ, हालांकि बाद में कोर्ट ने इस तरह, क्योंकि अब होता क्या है कि लोग बहुत सारे गलत सलत फिर अननेसेसरी कागज पे लिख लिख के सब भेजने लगा, और देखा कि सुप्रीम कोर्ट क्या मजाक न बनाने की आदत है लोगों को, वो मजबूरी में बेचारा कागज पे लिख के, यहाँ पता चलेगा सब कागज लिख लिख के बारे लिख के भेजे जा रहे हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या करे। पायनियर शुरुआती बिगिनर्स। BGINNER okay. So through the PIL the court has expanded the idea of rights। तो PIL के माध्यम से, ध्यान दीजिए, PIL के माध्यम से कोर्ट ने अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई, लोग अपने अधिकारों के प्रति और जागरूक हुए। क्लीन एयर, साफ हवा, अनपॉल्यूटेड वाटर, साफ पानी, डिसेंट लिविंग, जिंदगी एक ठीक ठाक जिंदगी, एटसेट्रा आर राइट्स फॉर एंटायर। ये पूरे समाज का अधिकार है, समाज के लोगों का अधिकार है कि हमें साफ हवा मिलनी चाहिए, हमें साफ पानी मिलना चाहिए, हमें जिंदगी सही जिंदगी मिलनी चाहिए। Therefore, it was felt by the courts that individuals, as parts of society, must have the right to seek justice whenever such rights were violated। तो इसीलिए अदालतों को ये लगा कि जो कुछ लोग हैं जो समाज का हिस्सा होते हैं, उनको अधिकार है ऐसे केस फाइल करने का जब भी ऐसे अधिकारों का वायलेशन होता है। हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन हम वकील हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट वकील देगा हम? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। और उसका फीस वही देगा, सरकार फ्री होता है। अच्छा, अगर कोर्ट अलॉट करता है, इससे कोई मतलब नहीं है, हर किसी को अगर वो अपने लिए कहेगा कि हम नहीं कर सकते हैं आप कीजिए, तो वो करके देगा वकील। कोर्ट खुद देते हैं। हाँ, और उसका फीस नहीं देता है। ये भी कोई नहीं जानता। कानून के एक प्रोफेसर हैं दिल्ली में, वो लोग हैं, जानकार हैं, बड़े कानून पे पढ़ाते हैं DU में। वो लोग पति पत्नी की लड़ाई को भी लेके कोर्ट में चले जाते हैं। पढ़ाते भी हैं, वो अपना खुद का की नहीं, DU के प्रोफेसर हैं वो लोग। तो पति पत्नी का झगड़ा भी वो कोर्ट ही में जाके सलटाते हैं। कोर्ट में जाके होगा कि चाय नहीं देती हमको टाइम पर ही, हमको ये करता है वो करता है, तो उस तरह का केस वो लेते हैं। हाँ, केस लेते नहीं हैं, वो केस अपना पति पत्नी फाइल करते हैं दोनों, पति पत्नी में कई बार। जैसे हाँ, या जैसे प्रोफेसर लोग हैं जो टीचर स्टाफ को जो है कोर्ट में नोटिस देते हैं, सीधे लेट वेट हुआ कोर्ट में जाओ, काय लेटा है, कोर्ट में जाके सुनवाई करो, जवाब दो। तो वहाँ इसलिए हाँ,
आपके जानकार हैं और भाई इजीली अवेलेबल है, वहाँ पर बगल में कोर्ट है, तो अपना जो है वहाँ फाइल, अब उनकी है कि भाई इतने सीनियर लोग हैं तो कोई भी उनकी बात को सुनता है, तुरंत फाइल हो जाता है केस अब वगैरह। चाय नहीं देती है तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब चाय नहीं देते, मैंने एक डाइवोर्स का पिटीशन इसी पर आया हुआ था, उन्हीं लोग की ये हमें चाय नहीं देती है टाइम पर, रिटायरमेंट के बाद वो लोग फाइल किए थे। रिटायरमेंट के बाद वो क्या 70 करेगा? साल के जो 70 साल की एज में डाइवोर्स के लिए फाइल किए हुए थे, बस वो क्या, तो भाई हमें चाय नहीं देती है, वो कहे कि अब घर को इधर उधर करते रहते हैं, सब सामान जो है बूढ़ा बूढ़ी का शिकायत चल रहा था। तो ससुर साहब ने एक्चुअली बात क्या है कि वो फ्री में मीडिएशन होता है ना, फ्री में प्रोवाइड करता है सरकार कि भाई आपको बीच बचाव किया जाएगा, समझाया जाएगा, है ना। तो उसके लिए जो है वो लोग देखते हैं कि जब फ्री में दे ही रहा है तो काहे नहीं उसका फ़ायदा उठाए, तो वो लोग हर मसला को लेके क्या जाता है लिस्ट ऑफ 100 टिकट कहाँ कौन सा मैगजीन इंडियन एक्सप्रेस में दिया था, हमके ध्यान नहीं दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया के तरह। आइए, सो जो है देखिए, सेकेंडली थ्रू PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द पोस्ट 1980 पीरियड, द जुडिशरी हैज़ ऑल्सो शोन रेडीनेस to take into consideration rights of those sections who cannot easily approach the courts। तो इस तरह का जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने व्यवहार किया तो उसके बाद से सभी कोर्टों में इस तरह का एक बदलाव आया कि वो गरीबों का भी केस आसानी से लेने लग गए, जो गरीब अपना केस फाइल नहीं कर सकते थे, जिनको या अनपढ़ लोग या अशिक्षित लोग, तो उनका भी केस मुकदमा आसानी से कोर्ट लेने लगे। फॉर दिस पर्पज द जुडिशरी अलाउड public spirited citizens, social organizations and lawyers to file petitions on behalf of needy and deprived। तो उन्होंने अलाउ किया ऐसे बहुत सारे लोगों को जो समाज के लिए सोचते हैं, काम करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGO या और बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसे लॉयर्स होते हैं जो लोगों के भलाई के लिए केस मुकदमा फाइल करते हैं, तो उनको करने दिया। देखिए, it must be remembered that the problems of the poor are qualitatively different from those which have hitherto occupied the attention of court and they need। and तो ये PN भगवती जी का ये है कि ये वो कह रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि जो गरीब लोगों की समस्याएं हैं वो काफ़ी अलग हैं उन समस्याओं से जो अभी तक कोर्ट के सामने आती रही थी। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कौन जाते हैं? बड़े बड़े लोग जाते हैं, उनकी समस्याएं अलग तरह की होती है? गरीब आदमी की समस्या अलग होती है। तो वही ये कह रहा है कि इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दोज विच हैव हिथर्टो, मतलब आज तक, हाँ टिल नाउ, occupied the attention of the court and they need a different kind of judicial approach। तो इसलिए उनको जो है एक अलग तरह का अप्रोच की ज़रूरत है। If we blindly follow the adversarial procedure in their case, they would never be able to enforce their fundamental rights। तो हम अगर उनके जो है उनके लिए अगर इस तरह का प्रक्रिया फॉलो करते रहें कि जिसमें हर चीज़ हम उनके खिलाफ सोचते हैं कि भाई उनको साबित करना है, उनको गवाह ढूंढ के लाना है, तो वो उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। जब तक हम उनकी मदद करने के लिए हम सोचें कि नहीं उसको साबित करने दो, उसको गवाह ढूंढ के लाने दो, मतलब हम उसके कमी निकालना चाहते हैं उसमें, मतलब उसको एक तरह से उसको हम कहते हैं जब तक ये नहीं करे तब तक ऐसा नहीं करने देंगे। तो ऐसे केस में कभी भी उनका फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं मिल पाएगा गरीबों को। ये जस्टिस भगवती इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। बंधुआ पोस्ट लेबर बंधुआ मुक्ति मोर्चा संगठन था और वो भारत सरकार के खिलाफ केस था, उसमें जस्टिस भगवती ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, इसमें है देखिए आगे, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज हैड मेनी फोल्ड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। इसका देश की राजनीतिक व्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। It has democratized the judicial system by giving not just to individuals but also groups access to courts। इसने एक लोकतंत्र को और बेहतर बनाया। कैसे? कि सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि
ग्रुप सामाजिक लोगों के समूह भी जो है कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे पहले क्या था कि किसी आदमी को कोर्ट केस फाइल करना है, हाँ ये आदमी का आपका क्या शिकायत है भाई फाइल कीजिए। अब उसने अलाउ किया कि सिर्फ आदमी नहीं, ग्रुप्स ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशंस भी किसी के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इट हैज़ फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, साथ ही साथ उसने सरकार की जवाबदेही भी तय की है इसके कारण, PIL के कारण। इट हैज़ ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर, इसने हमारी न्याय व्यवस्था को भी और ज़्यादा फ्री यानी आज़ाद और फेयर यानी न्यायपूर्ण बनाया है। द कोर्ट आस्क्ड द कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस टू फाइल एफिडेविट्स इंडिकेटिंग देयर एसेट्स एंड इनकम अलॉन्ग विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी चुनाव लड़ते हैं उनको एफिडेविट फाइल करने कहा कोर्ट ने कि आप अपना संपत्ति, अपना शिक्षा, अपना इनकम के बारे में एफिडेविट फाइल कीजिए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी कितनी संपत्ति है, आपका कहाँ इनकम है, सो दैट द पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बेस्ड ऑन एक्यूरेट नॉलेज, जिससे कि लोग सही सूचना के साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें कि हाँ भाई कितना पैसा रखे हुए हैं, कहाँ से आपका कमाई का स्रोत है। ठीक है, तो इस तरह का जो है कोर्ट ने बहुत सारा फैसला किया। देयर इज हाउएवर अ नेगेटिव साइड टू द लार्ज नंबर ऑफ PILs एंड आइडिया ऑफ प्रोएक्टिव, हालांकि इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है। इन द फर्स्ट प्लेस इट हैज़ ओवरबर्डन्ड द कोर्ट, इसका एक नतीजा ये निकला है गलत कि इससे बहुत ज़्यादा कोर्ट पर बर्डन आ गया, बहुत सारे अननेसेसरी केस फाइल होने लग गए। सेकेंडली, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन वन हैंड एंड जुडिशरी ऑन द अदर, और इसने जुडिशरी और सरकार के बीच का जो सीमा है उसको कम कर दिया है। मतलब अब सरकार, कई बार अभी ऐसा हुआ कि सरकार ने जुडिशरी को कहा कि देखिए आप हमारा बाप बनने की कोशिश मत कीजिए, आप हमें ये नहीं बताइए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है वो हमको पता है। तो कई बार टकराव की सीमा आ जाती है कि जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को कुछ डायरेक्शंस देने की कोशिश करती है तो वो कहते हैं कि देखिए हम सबकी अपनी अपनी सीमा है, सीमा में रहिए, हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश मत कीजिए, आप हमें जिम्मेदारी दी गई है, हमें ना चुना है लोगों ने, हमें क्या करना हमें पता है, हम कर रहे हैं सही ढंग से। तो ऐसा अक्सर होता है। ब्लड मतलब कम करना, हाँ, ब्लड मतलब कि उसको एक मतलब क्लियर जो पहले लाइन था उसको अनक्लियर कर दिया है, धुंधला कर दिया है। ब्लड मतलब धुंधला ही होता है। हाँ, तो धुंधला कर दिया, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ तक उसका रोल है और कहाँ तक इसका रोल है। द कोर्ट, देखिए, द कोर्ट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन रिजॉल्विंग क्वेश्चंस विच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव, कोर्ट को ऐसे सवालों में उलझना पड़ रहा है जो बेसिकली सरकार के उसमें आता है, अधिकार में आता है। दस, फॉर इंस्टेंस, रिड्यूसिंग एयर और साउंड पोल्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन और ब्रिंगिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म इज नॉट एग्जैक्टली द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी। भाई जुडिशरी का ये तो नहीं पहले से संविधान में लिखा तय किया गया था कि ये सब काम करेगी, उसका काम तो था न्याय करना, संविधान को देखना कि संविधान या कानून के हिसाब से चीजें हो रही है। अब साफ सफाई हो रहा है, हवा स्वच्छ है कि नहीं, शोर शराबा है कि नहीं, या कोई घोटाला कर रहा है कि नहीं, ये सब करना उसका काम नहीं था। तो उस तरफ भी आता है बात कि भाई उनका भी कहना है कि भाई आप अपना काम पर ध्यान रखिए ना, आप क्यों ये सब चीज़ में इन्वॉल्व करें, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, उसके लिए सरकार में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, करप्शन ब्यूरो है, सब तरह का। लेकिन सरकार काम नहीं करेगा तो फिर भी वही तो चीज दोनों की बातें हैं। देखिए, these are matters to be handled by the administration under the supervision of legislature, सरकार का कहना है कि ये सब प्रशासन का अंदर आता है, जो कि जैसा कानून बनेगा उस हिसाब से प्रशासन काम करेगा। Therefore, some people feel that judicial activism has made the balance among the three organs of government very delicate. तो बहुत लोग का मानना है कि उससे जो एक संतुलन बना हुआ है वो थोड़ा सा बहुत कमज़ोर हो गया है, कभी भी डगमगा सकता है। Democratic government is based on each organ of government respecting the powers and jurisdiction of others. एक लोकतांत्रिक सरकार जो वो इस पर ही होता है कि जो सभी जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, तीनों ऑर्गन्स हैं, वो एक दूसरे के पावर्स को रिस्पेक्ट करें, उसको समझें। जुडिशियल एक्टिविज्म मे बी क्रिएटिंग स्ट्रेन्स ऑन दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल,
तनाव। तो हाँ, वो तनाव भी पैदा कर सकता है, ऐसे हालात हो रहे हैं। तो ये था थोड़ा सा जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। देखिए, आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, ये सबको रट लेना है। हाँ, कहीं बोलने के लिए, लिखने के लिए, मेंस में, ऐसे में, ठीक है ना, अच्छे तनाव के से स्ट्रेन ही यूज करते हैं, और कोई सिमिलर नहीं हुआ। स्ट्रेन भी यूज होता है, स्ट्रेन तो ठीक है, उसके अलावा टेंशन भी होता है, प्रेशर भी होता है, वरीज भी होता है, एंजाइटी भी होता है, कई तरह का वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन ही बेहतर है। सही है, ज़्यादा यूज में स्ट्रेन ही आता है।